मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ तक है, पाकिस्तान को हम कब्जा कर लेंगे। ये पहले चलो, हम पहले कब्जा कर लेंगे। निकलो तो मत से आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलो। मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को दिया चैलेंज, कहा चलो बांग्लादेश हिंदू भाइयों को बचाने के लिए उनके लिए जान कुर्बान कर देंगे। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश के राजनीतिक संकट को लेकर भारत में भी लगातार बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म को लेकर देश के कई नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे को देश में राजनीतिक हवा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश का असर उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिला। गाजियाबाद में आपने देखा किस तरह से कई संगठनों के लोगों ने विवादित बयान दिया, बवाल काटा, माहौल खराब करने का प्रयास किया, जिसको देखते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाते हुए उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का भी प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र किया और यह भी कहा कि वहां जितने हिंदू बचे हैं उनमें 90% दलित हैं, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि दलित कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर में सपा अवधेश प्रसाद के बेटे को उतारने पर विचार कर रही। वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है। पाकिस्तान को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में बैठे तमाम अधिकारियों ने, नेताओं ने बयान दिए थे और भारत में भी विपक्ष के तमाम नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के पाकिस्तान वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब योगी के बयान को लेकर एक मौलाना का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर मौलाना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश में हमारे भाई मर रहे हैं, वहां चलो, हमारे भाइयों के लिए हमारी जान कुर्बान है, मठ मंदिर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मौलाना कहते हैं कि मठ मंदिर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश में हमारे भाई मर रहे हैं, वहां चलो, हमारे भाइयों के लिए हमारी जान कुर्बान है, ऐसा कहना है मौलाना का। तो पहले आप मौलाना का वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको हम सुनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा था, योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर क्या कहा था, उसके बाद अखिलेश यादव ने किस तरीके से पलटवार किया, पाकिस्तान ने किस तरीके से पलटवार किया। लेकिन पहले आप सुनिए मौलाना का वो बयान। मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ तक है, पाकिस्तान को हम कब्जा कर लेंगे। ये पहले चलो, हम पहले कब्जा कर लेंगे। निकलो तो मत से आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलो। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ जो, चलो हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश में चलो। हम, हमारा भाई है, हमारा भाई है, मर रहा है, तुम घरों में बैठे हुए हो और अपने भाइयों को तुम बचाने के लिए खड़े नहीं हो सकते। हम अपनी जान कुर्बान अपने भाइयों पर करने के लिए तैयार। तो सुना आपने, बता दें कि मौलाना ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया है जब योगी ने कहा था कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने 1947 में ही घोषणा करते हुए कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा था। जो 1947 में हुआ था वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे। तो सुना आपने, इसी बयान को लेकर मौलाना ने पलटवार किया था। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर जमकर बयानबाजी हो रही है।
वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जैसा सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान देश बना रहेगा। जी हाँ, जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हैं अब्दुल बासित, उनका बयान आया था योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के बांग्लादेश वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री इतनी रफ्तार से भाग रहे कि उन्हें शायद यह पता चल गया है कि दिल्ली से यह खबर आई है कि कूदकर आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री होते होते विदेश नीति पर भी भाषण दे रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने कुछ दिन पहले लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। तो इस वक्त देश में बांग्लादेश का मुद्दा जोरों से हावी है। योगी ने अयोध्या में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्षियों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का हिंदू इनका वोटर नहीं है, इसलिए इन लोगों के होठ सिले हुए हैं। हिंदुओं की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। हिंदुओं की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। अब इस लाइन से आप समझ लीजिए किस तरीके से उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम राजनीति को हवा दी जा रही है। उपचुनाव होना है तो जब भी कोई चुनाव होता है, हमारे देश का तो ये रिवाज बनता जा रहा है कि जब भी कोई चुनाव आएगा तो उसमें हिंदू मुस्लिम तो ज़रूर करना है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में तो हिंदू मुस्लिम कार्ड चला नहीं। जनता ने होशियारी से काम लिया और बीजेपी को सबक सिखाया। जी हाँ, लेकिन उपचुनाव है और मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जो फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आती है, जहां पर अयोध्या है, जहां पर राम मंदिर है। तो जाहिर सी बात है कि जो है हिंदू मुस्लिम तो करना ही करना है। और जिस तरीके से मिल्कीपुर के बारे में कहा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से उतार सकते हैं, तो दलित कार्ड भी खेला जा रहा है। बांग्लादेश में के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर योगी जी कहते हैं कि जितने भी हिंदू वहाँ बचे हैं उसमें से 90% दलित है। इससे आप समझ जाइए कि हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है और दलित कार्ड भी खेलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो मौलाना का बयान आया सामने, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ तक है, पाकिस्तान को हम कब्जा कर लेंगे। ये पहले चलो, हम पहले कब्जा करेंगे। निकलो तो मत से आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलो।